चलो, तो आज चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। बहुत इजी तरीके से इसको समझना है चैप्टर को बेटा, ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा पिछले 4 साल के पेपर से हो, चाहे वो जीबीएस से हो या माध्यमिक शिक्षा मंडल जो सेट ऊपर से छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करती है, वो तो उसमें जितने भी सवाल बेटा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे वो सारे सवाल हमने एक जगह एक पीडीएफ में ले लिए हैं, और ऐसे हर चैप्टर की हम वीडियो बना रहे हैं और हर इंपॉर्टेंट सवाल की। ठीक है, तो चलो बेटा ज्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस ये। तो देखो बेटा सिंपल सी हमको एक बात याद रखना है कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। अगर उसका एक मानक रूप अगर मैं बताऊं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है बेटा, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब अगर कहीं आपको ये जो पावर है ये 2 देखने को अगर मिल जाए ना बेटा, तो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी बहुपद की जो हाईएस्ट पावर रहती है बेटा, वो अगर 2 मिल जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो चलो हम इनको सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू माइनस 2 माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, बहुत प्यार समझना, बहुत आराम समझेंगे, बहुत आराम चलेंगे। ठीक है, देखो इस तरफ मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, तो इसको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, इधर ये -2 का मैं अंदर इंटू कर सकता हूं, तो देखो माइनस है, सारे साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, पहले इंटू कर दो, 2 3 6 और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का एक्स में करोगे बेटा हो जाएगा 2x। अब देखो क्या होता है, जब भी हमने अभी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आगे एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आगे एक्स स्क्वायर जो ही बच रहा है वो पॉजिटिव में रहे, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तो कोई बच्चा ये मतलब इस तरह का डाउट पैदा कर सकता है ना कि सर इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर, तो उसको इधर इसलिए ला रहा है बेटा ताकि ये पॉजिटिव में रहे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 को इधर भेजोगे तो बेटा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और देखो, और ये 2x को इस तरफ ला रहे हैं तो माइनस का 2x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, -2x और -2x जोड़ के हो जाएगा बेटा -4x, और ये प्लस का 6 बराबर में 0। क्या आपको इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, इसका मतलब यस, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो बेटा जब ये 2 नंबर का सवाल आएगा इस तरह का, तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन अगर 1 वर्ड में अगर ये आता है तो केवल आपको यस और नो करके आना है। ठीक है ना, तो 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसा करना है, अदरवाइज रफ में कहीं करके यस और नो लिख देना बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है बेटा, अब देखो इधर भी आइडेंटिटी लग सकती है, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वो हम लगा देंगे, a बराबर x है और b बराबर 1 है। ठीक है, तो चलो लगा देते हैं, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab। ठीक है, इधर देखो ये बराबर 2 का x में करोगे तो 2x और 2 तिया हो जाएगा बेटा कितना 6। चलो ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जो 2 और x 2x, ये 2x। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव में है, इसको पॉजिटिव में रखो, स्क्वायर अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव बच रहा है तो आखिरी तक पॉजिटिव में रखते हैं, तो इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 2x, इसको इधर लाओगे तो प्लस का 6 बराबर में वहां 0। 2x प्लस का माइनस का कैंसिल होगा बेटा, एक्स स्क्वायर 6 और 1 जोड़ के होता है बेटा कितना 7। ठीक है, क्या इस पॉलिनोमियल की मेरे को सबसे बड़ी पावर 2 दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी चीज है बेटा। ठीक है, और ये 2024 में आया था ऊपर वाला सवाल। ठीक है ना, तो एक और मैंने उसके साथ ले लिए जो कि इस बार सेट में था। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो अगली चीज करते हैं
फैक्टराइजेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड से आपको रूट निकालने, मतलब मूल ज्ञात करिए गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से। तो देखो बेटा, ये 4th चैप्टर जो है इसमें गुणनखंड विधि भी दी है और श्रीधराचार्य सूत्र भी दिया है, एक फॉर्मूला भी इसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों लिख ली है कि गुणनखंड विधि से भी करेंगे अपन और सूत्र विधि से। तो देखो बेटा, मैं गुणनखंड विधि से, ये 3 सवाल है, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा, इसलिए मैंने इनको लिख लिया। इन 3 सवालों को मैं गुणनखंड विधि से तो करवाऊंगा ही, लेकिन 1 या 2 को मैं सूत्र विधि से भी कर दूंगा। सूत्र विधि से इसलिए पूरे नहीं करवाऊंगा बेटा क्योंकि वो इजी है, वो बन जाएगा आपसे नॉर्मली, ठीक है। चलो, तो पहले गुणनखंड विधि से बेटा क्या निकालना है, मूल रूट निकालना है। देखो इधर ध्यान, पहला सवाल है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल ही। तो इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटा क्या है, करने के अपने अपने तरीके हैं। अगर एक पैटर्न को हम याद कर लें कि इस पैटर्न से चलेंगे तो जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाएगी। तो जैसा मैं करवा रहा हूं एक बार उसको आप अच्छे से देख लो कि ऐसा करते हैं, उसके बाद आप खुद करके देखना, बहुत इजी तरीके से बन जाएगी चीजें, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले सवाल लिखा, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर। बेटा a बराबर कितना समझ में आ रहा है मेरे को, 6। b बराबर कितना समझ में आ रहा है, देखो कुछ नहीं तो क्या है, 1 तो है, वो भी काय का, माइनस का। यहाँ 1 तो है, कुछ नहीं तो इंटू में, ठीक है। और c बराबर कितना दिख रहा है बेटा, c बराबर दिख रहा है माइनस का, ठीक है। ये कंपैरिजन करके हमने ABC निकाल ली, मतलब x² के गुणांक, x का गुणांक, आखिरी में एक संख्या c, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो, करने का अपना अपना तरीका है बेटा, कि कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करते हो। मैं आपको थोड़ा सा इजी वे बता रहा हूं कि इतना करने के बाद आपका सीधा जो ध्यान है वो चले जाना चाहिए a इंटू सी की तरफ, ठीक है, सीधा बस। मतलब 6 इंटू माइनस 2, ठीक है, मतलब 6 दूनी 12। अब इसको करने से पहले मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहता हूं कि कुछ नहीं बेटा, गुणनखंड विधि क्या होती है, इस bx को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना होता है कि आप उन दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस जब करोगे तो ये बीच वाली संख्या मतलब -1 आना चाहिए, और इन दोनों का अगर इंटू करोगे तो ये a और इंटू सी इसके इंटू के बराबर हुआ, मतलब 6 दूनी 12, -12 आना चाहिए। समझ में आया, ठीक है ना। तो अब देखो, थोड़ा सा और अच्छे से बता दो कि मान लो इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, b और q को, ठीक है। तो b और q को जब आप प्लस या माइनस करोगे ना बेटा, तो आपके पास आना चाहिए -1। क्या आना चाहिए, -1। और अगर इन दोनों संख्याओं को अगर आप इंटू करोगे तो बेटा a इंटू सी मतलब कितना, -12 आना चाहिए। हमको ऐसे 2 संख्या चाहिए। इस चीज का बस विशेष ध्यान रखना बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको करते हैं अपन, देखो इधर ध्यान से, ठीक है। तो अब मैं एक बार सवाल लिख लेता हूं पहले, ठीक है, या फिर सवाल लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व करते हैं। देखो इधर 6 दूनी चाहिए मेरे को 12। अब माइनस तो भी भूल जाओ, आप केवल ये ध्यान रखो, यहां से मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, कि 12 जो है आपको कौन कौन सी 2 संख्याओं के इंटू में बनता है। तो देखो 1 12 जा 12 होता है, 2 छिंग 12, 3 चुके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। इतने पेयर हैं बेटा जो कि इनटू में 12 प्रोडक्ट देते हैं। अब मुझे इनमें से वो पेयर ढूंढना है जो कि आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना दे बेटा, -1। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो मैं 12 में से 11 जोड़ूं या घटाऊं, किसी भी कंडीशन में मेरे पास क्या 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। 6 में से 2 घटाऊं या जोड़ूं, किसी भी कंडीशन में 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। 4 में से 3 घटाऊं तो 1 आ सकता है। बेटा ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है ना। ये दोनों पेयर हमारे आंसर हो सकते हैं। अब यहां तक अगर समझ में आ गया हो बाबू, तो देखो कुछ नहीं करना है, आप कुछ भी लिख लो। आप चाहो तो पहले 3 लिख लो या 4 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बस इतना दिमाग लगाना है बेटा कि आपको प्लस माइनस करने में क्या आना चाहिए, माइनस। तो बड़ी माइनस कब आएगा, जब बड़ी संख्या को आप काय में रखोगे माइनस में और छोटी संख्या काय में रखोगे प्लस में। तब करके देखो, 4 में से 3 गए, 1 आ रहा है वो माइनस का, और 4 तिया 12 वो भी काय का, माइनस का, दोनों। अब ये पूरा सवाल जो है बेटा, अगर तुम देखोगे x से मिलके बन रहा है, ठीक है ना। तो 4 के बगल में भी x लगा दो और 3 के बगल में भी x लगा दो।
अब देखना जरा ध्यान से थोड़ा सा कि बेटा आपने ये 3x और 4x को तोड़ा, इस बीच वाली टर्म को तोड़ लिया, पीछे -2 वैसा का वैसा, और आगे 6x² जो है वो वैसा का वैसा। कौन दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इतना अगर समझ में आ गया ना बेटा, तब उसको कुछ नहीं, अब तो आ गया, इसको दो भागों में अब तोड़ लो। और देखो अब इसके थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है बेटा, ये इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको 3 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको 2 into 1 लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए करता हूं बेटा ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो। अब देखो अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के पास 3 कॉमन है और एक x है। देखो इसके पास 1 है, इसके पास 2 ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 और x को अगर आप कॉमन ले लोगे बेटा तो यहाँ बचेगा 2 और एक x, और यहां से आपने पूरा 3x ले लिया तो बेटा ये 1 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इधर देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 2 है दोनों के पास और कोई नहीं है, तो -2, ये -2 कॉमन लेना। यहाँ एक बहुत बारीक सी चीज है बेटा, लेकिन वो याद रखना कि अगर आप बाहर माइनस की कोई संख्या को अगर कॉमन लेते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। ये अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x, और ये माइनस कॉमन लिया था इसलिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 बराबर में 0। यहाँ आप देखेंगे बेटा ये दोनों कैसे आ गए बराबर, बस इनको कॉमन ले लो 2x + 1 को, तो यहाँ आ जाएगा 3x - 2 = 0, ठीक है। तो 2x + 1 = 0, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेना, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेना, ठीक है। तो देखो 2x, ये 1 उस तरफ जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर जाएगा -1/2, ठीक है। 3x 2 इस तरफ जाएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, x बराबर जाएगा 2/3, ठीक है। तो x बराबर बेटा, ठीक है ना, एक वैल्यू आई 1/2 और एक वैल्यू आई 2/3, ठीक है। ये आपके क्या रूट, ठीक है ना, यही क्या है आपके रूट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2x² + x - 6 = 0, ठीक है बेटा। कंपैरिजन करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। a बराबर आपको मिलेगा 2, b बराबर आपको मिलेगा 1, और c बराबर आपको देखने को मिल रहा होगा बेटा -। यहां तक कोई दिक्कत? इतना सब करने के बाद अपन अब देखो, अब कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। सीधे नजर कहां जानी चाहिए? a इंटू सी पे, मतलब 2 इंटू -6, मतलब कितना चाहिए भैया? इसमें भी चाहिए -12। तो ऐसी कौन कौन संख्या, प्लस माइनस भूल जाओ 2 मिनट के लिए, वो आखिरी में अपन चेक कर लेंगे। अभी आप केवल ये देखो कि कौन से ऐसे पेयर है जो इंटू में 12 दे सकते हैं। तो देखो अभी अपन करके आए थे वैसे, ठीक है। 2 × 12, 3 × 12, 4 × 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, इतने ही पेयर है बेटा जो कि प्रोडक्ट में 12 दे सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से मुझे ये सब करने के बाद तुरंत नजरें जानी चाहिए बी पे कि ऐसा कौन सा पेयर है जो 1 दे प्लस का। तो देखो भैया जाहिर सी बात है, अब भी बेटा देख, इसमें से वो पेयर बताओ जो प्लस माइनस में 1 दे सकता है। तो बेटा ये दोनों है, ठीक है ना, मतलब 4 और 3। तो आप कोई भी पहले लिख लो, जैसे मैंने पिछली बार 3 को पहले लिखा था, इस बार 4 को पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो उधर ध्यान से, 4 लिख लिया, 3। अब मेरे को चाहिए क्या? पहली बात तो घटाना है, ये तभी आएगा 4 में से 3 घटाओगे, लेकिन आपको प्लस का 1 चाहिए बेटा, तो 4 बड़ी संख्या को आपको प्लस रखना पड़ेगा, इसको माइनस। पूरी संख्या, पूरा सवाल x से मिलकर बनाया बेटा, इसको x, इसको भी x, ठीक है। पीछे क्या है? -6, आगे क्या है? 2x²। यहां तक कोनो दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बड़ा इजी तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ये तो लिखा हुआ है 2 × 1 = 2 और ये लिखा हुआ 2 × 2, ठीक है। ये लिखा है 3 × 1 = 3 और ये लिखा है 3 × 2 = 6, ठीक है। ये आपको क्लियर दिखते होंगे, लेकिन चूंकि अभी क्या है बेटा, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हर कमजोर से कमजोर बच्चा इस वीडियो को देख के ना बेटा पास हो, ठीक है। इसलिए हम हर छोटी छोटी चीज आपको क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो बेटा, 2 अगर कॉमन लोगे और x, दोनों के पास x है, तो 2x अगर बेटा कॉमन लोगे तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा 2, ठीक है। अब यहां देखो 3 है दोनों के पास, लेकिन -3 का आप अगर कॉमन ले रहे हो तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा माइनस की, यहां क्या हो जाएगा प्लस, अब भी बताया, और यहां बचेगा 2 बराबर में 0। देखो एक जैसे आ गए, कॉमन ले लो, x + 2 बेटा अगर कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 2x - 3 बराबर 0।
एक बार बेटा x प्लस 2 को 0 के बराबर ले लो, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर ले लो। x बराबर आ जाएगा बेटा माइनस का 2, 2x बराबर यहाँ उस तरफ 3 को करोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, x बराबर 3/2। ठीक है बेटा, एक डब्बा बनाओ उसमें उससे लिखे आओ। ठीक है कि x बराबर -2 और 3/2, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ये अपन गुणनखंड विधि कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आखिरी सवाल है, चलो स्कोर देखते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -10। ठीक है, कंपैरिजन हो गया बेटा, इसको 0 ऐसा बना दो थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधी नजर कहां जानी चाहिए, a इंटू सी पर, मतलब 1 इंटू माइनस का 10 मतलब कितना -10। अब मैं देखूंगा, माइनस माइनस भूल जाओ, आपको 10 कौन से ऐसे दो संख्या है जो इनका हम प्रोडक्ट करेंगे 10 आ जाएगा, तो 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। इसके अलावा कोई संख्या है क्या? अब इसमें से मुझे ऐसी संख्या, ऐसा पेयर देखना बेटा जो प्लस माइनस करने पर 3 दे सके, तो जाहिर सी बात ये दिख रहा होगा यार। ठीक है ना, अब बस एक ही चीज करनी है कि आपको प्लस माइनस का, तो देखो पहले 5 लिख लो, फिर 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, तब भी अपन करके आए हैं 2 सवाल देखा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि b आपको काय का चाहिए बेटा, माइनस का, मतलब बड़ी संख्या काय का, माइनस का, और ये छोटी काय का, तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 5 में से 2 गए 3, वही माइनस का, 5 दूनी 10 वही माइनस का। बिल्कुल क्लियर है बेटा, पूरा सवाल x से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसके बगल में भी x, इसके बगल में x। आपने 3x को 2 भागों में बांटा है, bx को 2 भागों में बांटा है, पीछे c वैसा का वैसा, और आगे ax² जो है वो वैसा का वैसा। तो कुछ नहीं करना बेटा, पेयर बना लो, इसके पास क्या कॉमन है, x दिख रहा होगा और कोई नहीं है, तो x बचेगा तो माइनस का 5। यहाँ बेटा देखो ये लिखा है 2 1 जा 2 और ये लिखा है 2 5 जा 10, 2 कॉमन आ जाएगा बेटा वो प्लस का, तो प्लस देखो माइनस निकालते हैं तो साइन चेंज होते हैं, अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो देखो 2 निकाल लिया, x बचेगा यहाँ, और यहाँ माइनस का 5, थोड़ा सा अच्छा बना दूं मैं, ये x और ये माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक है, देखो एक जैसे आ गया बेटा। ठीक है, तो x -5 मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, तो मेरे पास अंदर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x -5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा x बराबर -2। ठीक है, और ध्यान से देखो इधर, तो एक डब्बा बनाओ, x बराबर लिख के आओ 5 -2 और ये है आपका फाइनल आंसर बेटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब अगले सवाल जो है वो यही है, यही के यही सवाल, क्योंकि देखो मैंने लिख दिया था यहाँ अच्छे से, मूल ज्ञात करिए गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से, तो बहुत सरल है बेटा वो सूत्र, इसलिए मैं एक ही सवाल कर दे रहा हूं ऊपर वाला। ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा बड़ी भी नहीं करना है बेटा, जितनी छोटी हो वो उतनी बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र है बेटा, वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो करते कैसे हैं बेटा, देखो एक सवाल ले लेते हैं हम, पहला वाला 6x² -x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले कंपैरिजन कर लो, काय से, इससे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, बराबर 0। तो देखो a बराबर तुम्हें कितना दिख रहा है बेटा 6, b बराबर कितना दिख रहा है -1 और c बराबर कितना दिख रहा है -2। यहां तक कोई दिक्कत हो नहीं सकती बेटा तुम्हें। अब देखो केवल इस सूत्र में रखना बाबू, हमको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, तो हम एक बार सूत्र लिख दें, क्योंकि देखो सवाल यहाँ चालू है, तो कैसा करना वो बता रहा हूं। यहाँ सूत्र लिखिए सीधा, ये -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये हमारा सूत्र है, अपॉन में 2। ठीक है ना, और हमको इसमें रखना भरा। तो देखो सब चीजों की वैल्यू आ गई है, अब बस बिल्कुल ये नहीं कि -1 की जगह 2 रख दिया, ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो देखो ये माइनस कौन सा वाला बेटा, सूत्र वाला, फिर b की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है -1 प्लस माइनस b² कितना है बेटा -1 का होल स्क्वायर -4, a कितना है बेटा 6 और c कितना है -2। बेटा ब्रैकेट में लिख लेना ताकि तुम्हें भी याद रहे, 2 इंटू a कितना है 6। यहां तक कोनो दिक्कत? ठीक है, नहीं आ सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो देखना भैया माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो क्या होता है भैया, जब कोई माइनस संख्या का स्क्वायर होता है तो
तो वो संख्या का तो स्क्वायर होता है, ठीक है ना, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस इंटू के क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 अपॉन में कितना है, 6 दूनी 12, ठीक है। चलो देखते जाओ अब। तो 1, अब प्लस माइनस इसको लिख, 48 और 1 होता है 49 अपॉन 12। सबको पता है बाबू कि 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद एक बार ये प्लस साइन लेना है, तो लिख लेते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर टेक प्लस साइन, ठीक है। तो 1 प्लस 7 अपॉन 12, तो देखो 7 और 1 8, 8/12, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। एक बार माइनस साइन लेने पर, माइनस साइन लेने पर, ठीक है, तो 1 माइनस 7 अपॉन 12, तो देखो 7 में से 1 गया 6, वो भी काय का, माइनस का, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो देखो बेटा बढ़िया डब्बा बनाओ और x बराबर लिख के आओ, एक आंसर है 2/3 और एक है 1/2। पीछे जाके चेक करना बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर निकलेगा, कोई अंतर नहीं निकलेगा इस सवालों में, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, चलो देखो अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। विभक्ति कर ज्ञात करो, ठीक है, विभक्ति कर ज्ञात करना है। तो देखो बड़ा इजी है बेटा विभक्ति कर ज्ञात करना। देखो क्या होता है, इसका सूत्र होता है बेटा b² माइनस 4ac, ठीक है। तो बस आपको इस सूत्र में रखना है मान और इसका आंसर लाना है, और कुछ नहीं। तो चलो बेटा थोड़ा सा एक सवाल है, ये आया है इसलिए इसी को लिया है मैंने, ठीक है। और ये कोई हाय तौबा वाली चीज नहीं है, हुआ चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक ही सवाल से उसको समझ लेंगे, 4-5 सवाल लेने से कोई मतलब नहीं है। इधर ही देखो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये है, ठीक है ना। इससे कंपैरिजन करना है, तो a बराबर बेटा हमको कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा -4 और c बराबर कितना मिलेगा 3, ठीक है बेटा। अब इधर देखना ध्यान से, जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो, विभक्तीकरण निकाल रहे हो, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र जो होता है b² माइनस 4ac, केवल इतना होता है, केवल इतना। अगर इसके बराबर में 0 लिखे आया तो आपने गलती कर दी, ठीक है ना। इसका हाँ आप सॉल्व करो, फिर बराबर में नीचे 0 हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू से अब 0 नहीं लिखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा b² मतलब -4 का होल स्क्वायर, फिर 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी 3। ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस प्लस में हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। बेटा प्लस माइनस माइनस होगा, 24 में से 16 गए तो 8, वो भी क्या का माइनस का। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभक्तीकरण आ गया, ठीक है। तो बेटा एक सवाल है, ऐसा कोई भी सवाल आए, कुछ ऐसा कठिन सा कुछ नहीं है, आपसे बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल है फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ठीक है बेटा, इसको करना है। चलो तो करते हैं इसको कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो इसका बेटा एक 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं ताकि आपको कहीं और भगना नहीं पड़े, यही सब कुछ समझ में जाए। देखो बेटा क्या होता है, हम डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ मान निकल के आता है, जैसे अपना अब भी आया -8, अपन ने अब भी किया, तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके रूट का नेचर हम डिफाइन करते हैं। कैसे, पहली कंडीशन क्या होती है बाबू, कि आपने मान लो आंसर निकाला और वो 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा। अगर इसको आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि आपके पास कोई आंसर आया, वो कैसी संख्या आई, धनात्मक। कैसी संख्या है बाबू, धनात्मक। 5, 6, 8, 10, 15 कोई भी प्लस में आया, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके रूट है ना, रूट जो आपके मूल है बेटा, वो होंगे वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। वास्तविक का मतलब हिंदी इंग्लिश में रियल। कैसे रहेंगे, रियल। दूसरी कंडीशन कि जब आपने इसको सॉल्व किया और कोई माइनस में संख्या आ गई, इसका क्या मतलब होता है, सीधा लिख लो कि ऋणात्मक में कोई संख्या आ गई, ऋणात्मक में, ठीक है, माइनस में। जैसे अब भी आया था -8, ठीक है ना। तो रूट कैसे निकलते हैं बेटा, वो कैसे रहते हैं उसके रूट, उसके रूट रहेंगे नॉट रियल, मतलब अवास्तविक। अवास्तविक मतलब नॉट रियल,
ठीक है बाबू। तीसरी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो बराबर निकल जाए काय के, जीरो के। इसका मतलब ये होता है कि आपका आंसर जीरो हो जाए। क्या आ जाए? जीरो। तो भैया रूट तब रहेंगे आपके जो मूल रहेंगे, ठीक है, वो मूल कैसे रहेंगे बेटा? वो रहेंगे इक्वल। इक्वल का और अच्छा लिख सकते हैं सेम, ठीक है ना, बराबर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होती है बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, कि एक बार आपके पास धनात्मक संख्या है तो आपके रियल रूट रहेंगे, ऋणात्मक है तो नॉट रियल रहेंगे, और अगर जीरो के बराबर आ जाए तो आपके रूट जो है इक्वल है सेम, मतलब बराबर रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो अपने पास जो सवाल है अपन उसको करते हैं कि भैया आपने सवाल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे पहले अपन इससे, ठीक है ना, ताकि हमको काय के मान मिल जाए, ए बी सी के। तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब केवल इसमें रख के देखना है मेरे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, यहाँ पर 3 तिया ये होता है 9, प्लस का हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 में से 9 जाएंगे तो बेटा 31, वो भी काय का, माइनस का। हमको पता है कि जब अगर ऋणात्मक संख्या आती है तो कैसे रहते हैं बेटा? नॉट रियल, मतलब अवास्तविक। बस इतना तो करना है, इसके 2 नंबर और कुछ थोड़ी ना। तो ये तो बेटा फुल टॉस है, ठीक है ना, आए तो बल्ला घुमाना है, इसलिए छक्का मारना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये साथ उदाहरण का सवाल है बुक में। ठीक है, तो देख के जाना, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो देखो वही कंपैरिजन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो a बराबर मिलेगा बेटा 1, b बराबर मिलेगा 7 और c बराबर -60। ठीक है, तो देखो आपको तो इसमें रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 का स्क्वायर 4ac माइनस का स्ली ब्रैकेट में 7 7 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 240। अब केवल इसमें जोड़ना है बाबू। ठीक है, ये 4 अलग अलग बना देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, कर दे रहा हूं ये 4। ठीक है, तो देखो जोड़ोगे तो 9 8 2 289 बेटा। कौन कैसी संख्या आई है? पॉजिटिव, मतलब आपके जो रूट रहेंगे, रूट्स वो कैसे रहेंगे? रियल। कैसे रहेंगे? रियल। रियल मतलब वास्तविक, बस बेटा। ठीक है, तो इतनी सी चीज है। ये सवाल अगर आते हैं तो बिल्कुल करके आना है, छोड़ना नहीं है। चलो अगला करते हैं बेटा, जब ये समझ में आ जाए तो अभी ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जब देखोगे बाबू तो उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हो। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इक्वल रूट कब होते हैं, बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या निकल के आता है? 0। अब भी पढ़ के है तीसरी कंडीशन कि बराबर में क्या आना चाहिए? 0। चलो तो इसको बस ध्यान रखना, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट रहा। चलो देखो, तो पहला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, कंपैरिजन करो जल्दी से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो a बराबर निकल के आएगा बेटा 2, b बराबर निकल के आएगा k और c बराबर निकल के आएगा 3। ठीक है, तो चलो अब देखना भाई, गिवन है ये चीज हमको ऑलरेडी दी है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप रखोगे तो कितना आएगा? 0। अब मैं तुम्हें 2 जगह गलती बता दे रहा हूं, वो बता दे रहा हूं बेटा। एक तो यहां आप 0 नहीं लगाओगे, ये गलती कर सकते हो। दूसरा आप यहां देखो ध्यान से, ये आपको समझ में नहीं आएगा बी का मान क्या है। बी का मान k है बेटा। ठीक है, चलो तो देखो बी का मान रखना है k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और ये कितना है 3 बराबर कितना? 0। ठीक है, k का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, 4 दूनी 8, 8 दिया होता है 24, 0। तो k बराबर अपने को तो k स्क्वायर तो ही ना, k का मान चाहिए, 24 को इस तरफ भेज दो और इसके ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट। तो अंडर रूट लगेगा तो प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो आंसर ये भी सही है बेटा अपना, लेकिन चूंकि बुक में ऐसा नहीं दिया होगा तो देखो कैसा किया होगा उसने, वो बता दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब 24 के आप प्राइम फैक्टर निकालना जरा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ही 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3।
तो इसका मतलब k बराबर प्लस माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब तुम्हें पता है अगर कोई संख्या का पेयर बनता है उसके रूट के अंदर तो वो कहां आ जाता है, बाहर। तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, 2 तिया 6। और यही बुक में शायद आपका फाइनल आंसर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये भी बेटा आंसर सही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल है सेकंड इसी का कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इधर यहां से kx का x में पहले सरल नहीं है बेटा, पहले इसको सरल बनाना पड़ेगा तब तो आप कंपैरिजन करोगे, क्योंकि अभी इसमें तो स्क्वायर ही नहीं दिख रहा कहीं। जब स्क्वायर ही नहीं दिख रहा तो ये रूल कहां लगाओगे, रूल तो कहां लगते हैं, द्विघात समीकरण में। ठीक है ना, तो देखो इंटू करना पड़ेगा, kx का x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये kx का 2 में करोगे तो 2kx हो जाएगा, ये प्लस 6 बराबर 0। अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बनेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब देखो a बराबर कितना दिख रहा होगा बेटा k, b बराबर देखो कितना दिख रहा होगा -2k, यही गलती की गुंजाइश है, अच्छे से देख लेना। c बराबर कितना है 6, यहां तक कोई दिक्कत। चलो तो हम इसको सॉल्व करेंगे बस। गिवन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि इसके कितने दो इक्वल रूट है, कहा ना बराबर, बराबर कब होते हैं जब ये कंडीशन रहती है। चलो तो देखो इधर ध्यान से 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, b का मान 4 इंटू a कितना है k और c कितना है 6 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 चुके 24, ठीक है, k बराबर 0। अब देखना बेटा इधर ध्यान से, भाई ये लिखा है 4 इंटू 1, 4 एकम 4, और ये लिखा है 4 6 24, ये लिखा हुआ है ना, देखो। ठीक है, तो अगर मैं 4k कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 4 और k दोनों के पास है, 4k अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा k माइनस और यहां बचेगा 6 बराबर में 0। एक बार बेटा ये 4k को 0 के बराबर में लेके देख लो, और एक बार ये k माइनस 6 को 0 के बराबर, तो बेटा k बराबर तो 0 ही आएगा क्योंकि 4 नीचे आ जाएगा और 0 है तो 0 ही हो जाएगा, और k बराबर यहाँ आ जाएगा कितना 6। तो बेटा k के दो मान है, एक है 0 एक 6, ये आपका क्या है फाइनल। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अगले ये सवाल है 2। ठीक है, तो अगर पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा पेपर सोचा कि लेंथी और हार्ड बनाया जाए तो इन दोनों सवाल को देखा, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली में यहां चालू होना था लेकिन वो वहां चालू है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, देखते हैं। कह रहा है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए इनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182। बेटा करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखो इधर ध्यान से। जैसे आपको चाहिए क्या कि ऐसी दो संख्या ना, तो लेट्स फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो आपके पास है वो आप मान लो कितना x, कितना मान लो x, ध्यान सुनना x। अब आप इसको कॉन्सेप्ट बनाओ थोड़ा सा पहले कि मान लो मैं आपको कह दूं दो नंबर है, उसका जो योग है दो संख्याओं का वो 5 है, कितना है। अगर मान लो मेरे को एक संख्या पता चल जाए कि 1 है 2, तो दूसरी कितने निकल जाएगी, इसमें घटा दो, 5 में से 2 घटाओ कितना जाएगा 3। ठीक है, अब आपने ऑलरेडी एक क्या मान लिया x, दूसरी अगर आपको निकालना है सेकंड नंबर क्या निकल के आएगा जो टोटल है मतलब 27, उसमें से कितना घटा दो आप x घटा दो तो क्या निकल आएगा दूसरी संख्या। सेकंड नंबर कितनी निकल के आएगी, सेकंड नंबर जो है अगर आपने फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो दूसरा निकल आएगी 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भाई बोल रहा है भैया, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो जब आप प्रोडक्ट करोगे बेटा इंटू करोगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए 182, कितना आना चाहिए 180। तो देखो x में 27 का करोगे 27x, x का x में करोगे x स्क्वायर और ये जाएगा 182। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो हमने इससे भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं तो स्क्वायर हमेशा कहाँ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, सबको कहाँ ले चलो उधर।
तो इधर बच जाएगा 0। तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं, उस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर ये 27x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ तो प्लस का 182 ऑलरेडी है। तो ये अपना बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमको कुछ नहीं, इसमें बस सूत्र विधि लगाना है, तो वो चीज मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये सूत्र है भैया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। और चाहो चलो मैं ही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये आखिरी वाला फिर तुम लोगों को दे दूंगा, कमेंट में उसका आंसर बताना। a बराबर 1 है, b बराबर -27 दिख रहा होगा, और c बराबर कितना दिख रहा होगा 182। चलो इसमें रखना भर है, चलो रख दे रहे हैं। तो देखो माइनस, ये वाला माइनस, b की वैल्यू कितनी है -27, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -27 का स्क्वायर, ठीक है। फिर -4, ये कितना है 1, ये कितना है 182 इंटू ए कितना है 1, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है। 27 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है, 529 ही होता है, माइनस अब 4 दूनी 8, 8 चुके 32, हासिला 1, 4 1 528, 2 एकम 2। तो 27 प्लस माइनस 529 में से 528 तो 1 बचेगा बेटा, ठीक है। तो 27 प्लस माइनस पता है 1 का स्क्वायर, तो बस एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, एक प्लस साइन लेने पर, तो 27 प्लस 1 अपॉन 2, 27 और 1 28, 28 बटे 2 का मतलब होता है 14। माइनस साइन लेने पर, तो 27 माइनस 1 अपॉन 2, 27 में से 1 गया 26, 26 बटे 2 का मतलब होता है 13। तो एक संख्या निकल के आई 13, एक आ गई 14। यहां तक कोई दिक्कत, दोनों को अगर जोड़ के देखोगे 27 आना चाहिए, देखो 14 और 13 को जोड़ो 27 आ रहा है, मतलब आप सही कर रहे हो। आगे बढ़े, चलो आखिरी सवाल है बेटा ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए, वर्गों का योग 365 है। देखो तो ध्यान से, क्रमागत बोला, क्या बोला है क्रमागत, जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, क्रमागत का मतलब होता है 1 के बाद 1। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो माना लेट्स फर्स्ट नंबर जो है x मानो, ठीक है। तो देखो क्रमागत संख्या कैसे निकलती है, 1 के बाद 2 कैसे निकलेगा, 1 में कितना जोड़ दो 1, 2 के बाद 3 कैसे निकलेगा, 2 में कितना जोड़ दो 1। तो मतलब सेकंड नंबर जो इसका रहेगा क्रमागत, सेकंड नंबर वो इसमें 1 जोड़ने से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों के वर्गों का योग, मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग कितना आना चाहिए, दोनों का योग 365। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा बेटा, यहां लग जाएगी आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, वो क्या रहती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही रहती है। तो देखो ये a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में कितना 365। तो देखो एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 बन जा 2 और x 2x बराबर में 365 को धर लिया बेटा, 2 स्क्वायर प्लस, फिर ये 2x लिख लो, अच्छा लगता है देखने, पहले प्लस का 1 आखिरी में और ये माइनस का 365 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 जाएगा तो बेटा 364 बराबर में 0। अब देखो इसको थोड़ा सा सरल कर ले रहा है, अगर जैसे ये सब संख्या इस संख्या से कट रही है, अगर मैं इसका 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी, लेकिन इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहां तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर में यहाँ कितना 0, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल ABC निकालो, a कितना है 1,
डी बराबर कितना है 1 और सी बराबर कितना है -82। सीधा धराचार सूत्र लगाओ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसका आंसर पाओ। इसका जो भी आंसर निकल के आएगा बेटा कमेंट में जरूर बताएं। बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा कोई इसमें हाई तो वाले सवाल आने नहीं है। एक बार सारे सवालों को करके देख लेंगे, अगर सूत्र बस याद रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो वाला मैथ, ठीक है ना। और जब भी अगर गुणनखंड विधि आ जाए तो बेटा फिर आपको उस वाली विधि से करना है, ठीक है। तो बार बार करके देखना, बन जाएगी। थैंक यू।